जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेजेबल शेल में। आज हम बात करेंगे हाल ही में हुए एजुकेशन सिस्टम में चेंज को लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि देश में 34 साल बाद एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हुआ है। आइए इसके बारे में शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को केंद्र के हाथ सौंप दी थी। फिर 24 जून 2017 को इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 9 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। इसके अध्यक्ष इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन थे। फिर इस कमेटी ने 31 मई 2019 को उनकी रिपोर्ट HRD मिनिस्ट्री को सौंप दी थी। फिर HRD मिनिस्टर ने इस पॉलिसी के लिए जन सुझाव मांगे और इसके लिए 2 लाख सुझाव भी आए। फिर 29 जून 2020 को केंद्र ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी। अब आइए जानते हैं एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या बदलाव हुए। तो दोस्तों, HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर अब से शिक्षा मंत्रालय रखा है और वहीं अब से GDP का 6% हिस्सा शिक्षा के लिए खर्च होगा। वहीं पुराने स्कूल सिस्टम 10+2 को बदलते हुए 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसमें पहले 5 साल प्री प्राइमरी और फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास है, जिसमें बच्चे खेल कूद से पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद के 3 साल 3 to 5th है। इसमें बच्चे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद के 3 साल 6th से 8th में वह अपनी स्किल डेवलप करने पर ध्यान देंगे। वहीं आखिरी के 4 साल मल्टी स्ट्रीम सिस्टम रहेंगे, जिसमें बच्चे कोई से भी सब्जेक्ट पढ़ सकेंगे। जैसे साइंस का बच्चा हिस्ट्री भी पढ़ सकता है और म्यूज़िक, स्पोर्ट्स जैसे स्ट्रीम भी एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल कर लिया जाएगा। वहीं क्लास 6th से कोडिंग और वोकेशनल एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें छात्र अपनी एक स्किल को डेवलप करने का प्रयास करेगा। वहीं साथ साथ उनको इंटर्नशिप करने का अवसर भी दिया जाएगा, जिससे उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम रहेगा। साल में 2 बार परीक्षा होगी और दोनों के परिणाम मिलाकर उस साल का फाइनल रिजल्ट घोषित होगा। और बोर्ड की परीक्षा में छात्र अपने पसंद की भाषा भी चुन सकता है। यहीं पर 360 डिग्री असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड का प्रावधान भी है, जिसमें टीचर के साथ साथ छात्र भी स्वयं का मूल्यांकन करेंगे और छात्रों के सहपाठी भी उनका मूल्यांकन करेंगे। इस नई पॉलिसी के अनुसार छात्र जब 12वीं के बाद स्कूल से निकलेंगे तब वो अपने साथ एक स्किल लेकर निकलेंगे। वहीं अब से स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी। वहीं कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करते हुए क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम को लाया गया है। इसके मुताबिक जितना पढ़ा है उतना क्रेडिट मिलेगा। जैसे 3 साल के बैचलर डिग्री में अगर आप कोर्स 1 साल में छोड़ रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में छोड़ रहे हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल कंप्लीट करने के बाद आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। वहीं कोर्स की सीमा भी 2 भागों में बांट दी है। जो नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं उनका कोर्स 3 साल का, और जो रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं वो 4 साल का बैचलर डिग्री प्लस 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस 4 साल की PhD चूज़ कर सकते हैं। MPhil करना आपसे ज़रूरी नहीं है। कॉलेज में भी मल्टी स्ट्रीम कोर्स है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे आप फिजिक्स से ग्रेजुएशन चल रहा है तो आप अकाउंट्स भी पढ़ सकते हैं। इसके क्रेडिट भी आपके रिजल्ट में ऐड होंगे। वहीं क्रेडिट बैंक भी होगा। जैसे आपने कोई सा कोर्स 1 साल में पढ़कर छोड़ दिया और फिर आप अलग कोर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके वो 1 साल का क्रेडिट बैंक में सेव हो जाएगा और फिर वह क्रेडिट आपकी फाइनल डिग्री में जुड़ जाएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन के बीच फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर पढ़कर 1 या 2 साल की गैप लेते हैं तो क्रेडिट बैंक आपकी सहायता करेगा। यह आपके क्रेडिट सेव कर लेगा। इसके बाद जब आप वापस से पढ़ेंगे तो वो साल आपको वापस न पढ़ते हुए जहाँ से ख़त्म करा था वहीं से शुरू करने का अवसर मिलेगा। यहीं एक बड़ा बदलाव करते हुए सिंगल रेगुलेटर का प्रावधान भी है, जिसके तहत जितनी भी एजुकेशनल बॉडीज़ हैं जैसे UGC, AICTE वह एक हो जाएंगी और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबका स्टैंडर्ड सेम होगा और कोर्स भी सेम ही होगा। वहीं सरकार अब से स्कूल और कॉलेजेस की फ़ीस डिसाइड करेगी, जो पूरे भारत में एक होगी। वहीं ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से फंड राइज करे जाएंगे, उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही जनरल नॉलेज और करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नॉलेजेबल शेल को और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय श्री महाकाल।